हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? दिस इज रियाज वानी। हमने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को। मैंने आपको कहा था केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है एवरीडे लाइफ में। सबसे पहली इम्पॉर्टेंस हमने देखी थी केमिस्ट्री की, वो थी केमिस्ट्री ने हमें ड्रग्स प्रोवाइड किए थे, केमिस्ट्री ने हमें मेडिसिन्स प्रोवाइड किए थे। अब हम केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस देखेंगे केमिकल्स इन फूड में। केमिकल्स इन फूड, देखो बेटा, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हम फूड में ऐड करते हैं उसकी क्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए, उसके टेस्ट को अपग्रेड करने के लिए, उसकी अपीयरेंस को अपग्रेड करने के लिए, उसका न्यूट्रेंट वैल्यू इंक्रीज करने के लिए, उन केमिकल सब्सटेंस को हम केमिकल्स इन फूड कहते हैं। वो केमिकल्स, these are the chemicals, these are the chemicals added to food to upgrade its quality। वो केमिकल्स जो हम फूड को ऐड करेंगे उसकी क्वालिटी अपग्रेड करने के लिए, उसका अपीयरेंस, उसका टेस्ट, उसका ऑर्डर, उसका न्यूट्रेंट वैल्यू, ये बेटा अपग्रेड करने के लिए हम केमिकल्स इन फूड को यूज करते हैं। जो केमिकल्स आप यूज करोगे उन्हीं को हम केमिकल्स इन फूड कहते हैं। सबसे पहला हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स, ये पहला है हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स। वो केमिकल्स जो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट को प्रिवेंट करेंगे या उन फूड्स जिनमें फैट होगा, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, उन की ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने के लिए बेटा जो हम केमिकल कंपाउंड्स यूज करते हैं उनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। दीज आर द, साथ साथ लिखो, दीज आर द केमिकल्स which prevent oxidation of fat, oxidation of fat or fat containing foods, or fat containing foods। जिन फूड्स में फैट है उनकी ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने के लिए उन केमिकल सब्सटेंस जो हम यहां पे यूज करेंगे उन्हीं को हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। यही लिखा है, एंटीऑक्सीडेंट्स आर इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर फूड एडिटिव्स। दीज कंपाउंड्स रिटार्ड द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन फूड एंड हेल्प इट्स प्रिजर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल दो एंटीऑक्सीडेंट हैं, एक को हम BHT कहते हैं। BHT का मतलब है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। BHA का मतलब है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। ये है बेटा यहां पे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। इतना क्लियर है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। अब जब आप ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल को बटर में ऐड करोगे, ये इसकी स्टोरेज लाइफ फ्रॉम मंथ्स टू ईयर्स करते हैं।
बटर में तो बेटा फैट है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जो ही आपने BHA ऐड किया, ये इसकी ऑक्सीडेशन खत्म करेगा और इसकी लाइफ इंक्रीज करेगा फ्रॉम मंथ्स टू ईयर्स। इतना क्लियर है? बताओ, वो केमिकल्स जो हम ऐड करेंगे फूड में, फूड की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, उनको हम फूड एडिटिव्स कहते हैं, या बेटा इनको हम केमिकल्स इन फूड कहते हैं। इनमें सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट है, वो केमिकल्स जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट को प्रिवेंट करेंगे, उन केमिकल्स को हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। ठीक है, इनमें दो हैं, एक है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन BHT, एक है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। क्लियर हुआ? ये स्ट्रक्चर है इनकी। ये स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम्पल को याद रख लेना। ठीक है, चलो कॉपी करो। क्या कॉपी? चलो नेक्स्ट पे जाएंगे बेटा। सेकंड है प्रिजर्वेटिव्स। उन केमिकल कंपाउंड्स को हम प्रिजर्वेटिव कहते हैं जो फूड को स्पॉइलेज यानी खराब नहीं होने देते। द प्रिजर्वेटिव्स प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ। ऐसे केमिकल कंपाउंड्स, वो केमिकल कंपाउंड्स जो प्रिवेंट करेंगे स्पॉइलेज ऑफ फूड, फूड को खराब नहीं होने देंगे, उनको हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव जो है बेटा वो है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट की फार्मूला है C6A, इस तरह यहां पे ऐसे में लिखूंगा, C6H5COON है Na, ये है बेटा सोडियम बेंजोएट। या प्रोपोनाइक एसिड के साल्ट्स, सॉर्बिक एसिड के साल्ट्स, वो भी प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं। हम घर में किसको प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं? NaCl को। NaCl भी प्रिजर्वेटिव यूज होता है। उन केमिकल सब्सटेंस को प्रिजर्वेटिव कहते हैं जो फूड को स्पॉइलेज नहीं होने देंगे, जो फूड को खराब नहीं होने देंगे। मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव है सोडियम बेंजोएट, फार्मूला है C6H5CONA। इसी तरह प्रोपोनाइक एसिड है, इसी तरह सॉर्बिक एसिड है। अगर आप पिकल्स बेटा अचार जिसको कहते हैं, इसको प्रिजर्व करने के लिए हम सॉर्बिक एसिड को यूज करते हैं। अब थर्ड वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। देखो बेटा, ये भी फूड एडिटिव है, इसको भी हम फूड में ऐड करते हैं बेटा। ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। वो केमिकल सब्सटेंस विच आर स्वीट इन टेस्ट, जो स्वीट इन टेस्ट होंगे बट आर नॉट शुगर, लेकिन शुगर नहीं होंगे, उनको हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कहते हैं। देखो भाई, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको पहले से ही कहा जाता है आपने शुगर खा लिया, आपकी जिंदगी खत्म, ये आपका लास्ट दिन होगा जिस दिन आप शुगर की तरफ देखोगे। लेकिन वो जिंदगी क्या जिंदगी है जिसमें शुगर नहीं होगा। कुर्बान जाए हम केमिस्ट्री पे, इसने हमें ऐसे केमिकल कंपाउंड्स दिए जो स्वीट इन टेस्ट हैं लेकिन शुगर, उनको हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कहते हैं। इट हैज प्रोवाइड टू बी लाइफ सेवर फॉर काउंटलेस डायबिटिक एंड इज ऑफ ग्रेट वैल्यू टू पीपल who need to control intake of calories। मतलब जो शुगर है बेटा, शुगर एक ऐसा है
केन शुगर ऐसा है जो हमें कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं, ऐसा है इससे कैलोरी हमें नहीं मिलेगी लेकिन स्वीट इन टेस्ट होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं स्कैरिन, इसके एग्जाम्पल हैं एस्पर्टेम, इसके एग्जाम्पल हैं एलिटेम। ये 3 एग्जाम्पल याद रखो। स्कैरिन ऐसा है जो 300 टाइम्स स्वीट होता है देन केन शुगर, ठीक है। एस्पर्टेम इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, ये अनस्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पे, लिमिटिंग इट यूज एज शुगर सब्स्टिट्यूट टू कोल्ड फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। इसी तरह बेटा एलिटेम होता है। क्या इन 2 लेक्चर में मैंने, इस लेक्चर में बेटा क्या पढ़ाया, हमने केमिकल्स इन फूड डिस्कस किए जिनको हम फूड एडिटिव्स कहते हैं। बताओ बेटा, ओ भाई, ओ फवर भाई, आप बताओ। सर, जो हम केमिकल्स ऐड करेंगे फूड में जिनसे फूड की क्वालिटी इंक्रीज होगी उनको हम सर फूड एडिटिव्स कहते हैं। अरे बहुत अच्छा, लाजवाब आंसर दिया। अब बताओ, एंटीऑक्सीडेंट किनको कहते हैं? सर, हम एंटीऑक्सीडेंट उन केमिकल कंपाउंड्स को कहते हैं जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेंगे। बहुत अच्छा। ओ हमाद भाई, आप बताओ। ओ भाई हमाद जी सर, एग्जाम्पल बताओ एंटीऑक्सीडेंट की। सर, एक है BHT, एक है BHA। BHT मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, BHA मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साइनिसॉल। ओके बेटा, आप बताओ सेकंड फूड प्रिजर्वेटिव, सॉरी सेकंड बताओ फूड एडिटिव। सर, वो है प्रिजर्वेटिव्स जो फूड को प्रिजर्व करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए, जो फूड को स्पॉइलेज नहीं होने देंगे सर, उनको हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। हाँ इमाद भाई, इमाद भाई आप बताओ एग्जाम्पल। सोडियम बेंजोएट सर। आप बेटा बताओ, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कौन होते हैं? सर, एक्चुअली आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वो होते हैं सर जो हम फूड में ऐड करेंगे, वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं लेकिन शुगर नहीं होते। ओके बेटा, आप बेटा बताओ। सर, ये जो अभी इसने कहा था वही है सर, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स बता सकती हूँ। एक है स्कैरिन है सर, एस्पर्टेम है सर, एलिटेम है जी। गुड बेटा। अब एक और चीज़ है बेटा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ जो एक्चुअली आपको डिटेल में पढ़ना होगा। कहाँ पे? सरफेस केमिस्ट्री में। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये थोड़ा मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। इसको हम डिटेल में सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। देखो बेटा, सोप्स क्या होते हैं? एक मिनट, कहां गया? कहां? यहां है। सोप्स बेटा सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स होते हैं हायर फैटी एसिड के, जो बेटा हायर फैटी एसिड्स हैं, सच एज पिलमेटिक एसिड है, पल्मेटिक एसिड है, सिटेरिक एसिड है। इन्हीं पल्मेटिक एसिड, सिटेरिक एसिड के जो सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं उनको हम सोप्स कहते हैं। जो सोडियम साल्ट होंगे बेटा उनको हम हार्ड सोप्स कहते हैं। सोडियम साल्ट वालों को हम हार्ड सोप्स कहते हैं, और जो पोटेशियम साल्ट होंगे
उनको हम सॉफ्ट सोप्स कहते हैं। सोप्स क्या होते हैं? सोडियम, लिखो, सोप्स सोडियम और potassium salt of higher fatty acids such as palmitic acid, stearic acid, etc. are called soaps. पहले सोप्स डेफिनेटली नीचे लिखो। सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स सच एज palmitic acid, stearic acid, etc. आर कॉल्ड सोप्स। नीचे फिर दूसरा पॉइंट इस तरह लिखो, नीचे दूसरा पॉइंट क्या लिखो? सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स आर कॉल्ड हार्ड सोप्स। लिखा, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स आर कॉल्ड हार्ड सोप्स एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स आर कॉल्ड सॉफ्ट सोप्स। अब टर्म है सुपानिफिकेशन। इसका मतलब है बेटा, हम सोप्स को किस तरह बनाएंगे उस प्रोसेस को हम सुपानिफिकेशन कहते हैं। नीचे लिखो, सोप्स आर नॉर्मली मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम edible oils such as groundnut oil, till oil, etc. Soaps are normally manufactured from edible oils such as groundnut oil, till oil, etc. These oils are fats on hydrolysis with aqueous alkali. On hydrolysis with aqueous alkali, ब्रैकेट में लिखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव सोप्स एंड ग्लिसरॉल, गिव सोप्स एंड ग्लिसरॉल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सुपानिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम बेटा सुपानिफिकेशन कहते हैं। देखो क्या है, देखो बेटा, हम ग्राउंड नट ऑयल को लाते हैं, ग्राउंड नट ऑयल या किसी भी एडिबल ऑयल को। अब इसकी हाइड्रोलिसिस हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक तो हमें यहाँ पे सोप मिलता है और साथ में ग्लिसरॉल मिलता है। इसी प्रोसेस को हम सुपानिफिकेशन कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब बात करेंगे डिटर्जेंट की। चलो बेटा, अब हम डिटर्जेंट की बात करेंगे। सोप्स होते हैं सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। सोडियम साल्ट को हम हार्ड सोप कहते हैं, पोटेशियम साल्ट को हम सॉफ्ट सोप कहते हैं। इतना क्लियर? चलो अब हम बात करेंगे बेटा डिटर्जेंट की। एक मिनट मुझे इसको रब करने दो, इरेज करने दो बेटा, ठीक है। चलो अब डिटर्जेंट पे आएंगे। जी रियाज सर बोले डिटर्जेंट। देखो, डिटर्जेंट होते हैं सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। सोडियम salt of long chain of alkyl hydrogen sulfate, alkyl hydrogen sulfate, इस तरह ROSO3Na, इसी का लॉन्ग चेन इस हाइड्रोजन सल्फेट, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट के लॉन्ग चेन को ही हम सोप कहते हैं, या लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या हम कहेंगे सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोजन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, या हम कहेंगे लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम
लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन, सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब डिपेंड करता है इस लॉन्ग चेन पे क्या चार्ज होगा। अगर नेगेटिव चार्ज होगा, अगर इस वाले पे नेगेटिव चार्ज होगा तब हम एनाइनिक डिटर्जेंट कहते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तब हम कैटाइनिक डिटर्जेंट कहते हैं। और अगर कोई चार्ज नहीं होगा तब हम बेटा न्यूट्रल कहते हैं। एनाइनिक डिटर्जेंट में नेगेटिव चार्ज होता है। दीज डिटर्जेंट्स आर आइदर सल्फेट्स और सल्फोनेट्स ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। कैटाइनिक डिटर्जेंट मोस्टली एस्टेट होते हैं या क्लोराइड होते हैं या ब्रोमाइड होते हैं, किसके? क्वाaternary अमोनियम साल्ट कंटेनिंग वन और मोर लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, अब एनाइनिक डिटर्जेंट के दो एग्जाम्पल्स नोट करो। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, सेकंड एग्जाम्पल सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। इसी तरह कैटाइन डिटर्जेंट जो है बेटा उसमें है सिटेराइल अमोनियम ब्रोमाइड, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड एंड ये दो के ना, और तीसरा भी लिखो एंड बेंज अल्कोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये था थोड़ा बहुत। इसको हम डिटेल में बेटा कहाँ पे पढ़ेंगे? जब हम सरफेस केमिस्ट्री देखेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको बताया सोप्स और डिटर्जेंट्स के बारे में। होप करता हूँ ये यूनिट जो मैंने आपको सिखाया है प्यार से ये समझ आया होगा। मुझे अब आपको क्या करना है? नोट करना है, इसके साथ ही इस चीज़ को कॉपी करना है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर कॉपरेशन। मैं हूं आपका रियाज सर और हमने इस चैप्टर को भी कंप्लीट किया है। आप साथ साथ में नोट करो और मुझे दुआ में याद रखो। थैंक यू फॉर कॉपरेशन।